दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति का एक एपिसोड इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक नन्हा बच्चा हॉट सीट पर बैठा था, आत्मविश्वास से भरा हुआ, आंखों में चमक, होंठों पर मुस्कान, हर सवाल का जवाब बिजली की रफ्तार से दे रहा था। फिर अमिताभ बच्चन जी ने पूछा, वाल्मीकि रामायण का पहला कांड कौन सा है? बच्चा मुस्कुराया, बिना एक सेकंड सोचे बोला, अयोध्या कांड। सर। स्टूडियो में तालियां गूंज उठी, लेकिन कुछ सेकंड बाद जब बिग बी ने कहा, गलत जवाब, तो बच्चा सन्न रह गया और उसके चेहरे की वो आत्मविश्वास भरी मुस्कान गायब हो गई। कभी कभी दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस हमें इतना भरोसेमंद बना देता है कि हम सच्चे ज्ञान से दूर हो जाते हैं। और यही हुआ यहां भी, क्योंकि सही जवाब था बाल कांड। राम और लक्ष्मण का बचपन, उनकी शिक्षा, उनके जीवन के आरंभ की सारी घटनाएं बालकांड में वर्णित हैं। अब सोचिए, अगर हमारे आने वाली पीढ़ी को भी यह न पता हो कि रामायण के सातों कांड कौन कौन से हैं और उनमें क्या सिखाया गया है, तो यह सिर्फ जानकारी की कमी नहीं, हमारी परंपरा से दूरी की निशानी है। तो आज द यूनिवर्सल योगी पर हम बात करेंगे उन सातों कांड की जो न सिर्फ श्री राम के जीवन की यात्रा बताते हैं, बल्कि हमारे अपने जीवन के 7 पड़ावों को भी समझाते हैं। क्योंकि रामायण सिर्फ भगवान की कहानी नहीं, यह हमारे भीतर छिपे राम की कहानी है। हर कांड एक सीख है, हर अध्याय एक संदेश। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द यूनिवर्सल योगी में। आज हम चलेंगे रामायण के 7 कांडों की अद्भुत यात्रा पर। तो चलिए शुरू करते हैं रामायण के 7 कांडों की अद्भुत यात्रा। क्योंकि रामायण सिर्फ भगवान राम की कहानी नहीं, बल्कि हमारे जीवन की 7 अलग अलग सीखों की कहानी है। सबसे पहले आता है बालकांड, जिसमें राम और लक्ष्मण का बचपन दिखाया गया है। यह हमें बताता है कि संस्कार और शिक्षा बचपन से ही जीवन की नींव रखते हैं, और जैसे जैसे बचपन गुजरता है, जिम्मेदारी की परीक्षा सामने आती है। यही हमें ले जाता है अगले कांड अयोध्या कांड की ओर। अयोध्या कांड में राम का वनवास दिखाया गया है। यहां हम सीखते हैं कि कर्तव्य और परिवार की जिम्मेदारी कभी कभी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर होती है। वनवास की कठिनाइयां धीरे धीरे राम, लक्ष्मण और सीता की साहस और धैर्य की परीक्षा बन जाती है। और यही हमें ले जाता है अरण्य कांड की ओर। अरण्य कांड में जंगल में राक्षसों का सामना और संघर्ष दिखाई देता है। यह कांड दिखाता है कि कठिनाइयों में संयम और साहस कितना जरूरी है। संकट के समय हमें मददगार मित्र और सहयोगी की जरूरत होती है। और ठीक यही ले जाता है हमें किष्किंधा कांड की ओर। किष्किंधा कांड में राम की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से होती है। यह दिखाता है कि सच्चे मित्र और सही सहयोग किसी भी लक्ष्य को संभव बनाते हैं। सही साथी मिलने के बाद अब राम को सबसे बड़ी चुनौती सीता माता की खोज का सामना करना है। और यही यात्रा हमें सुंदरकांड तक ले जाती है। सुंदरकांड में हनुमान जी लंका जाते हैं और सीता माता से मिलते हैं। यह साहस, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। विश्वास और समर्पण से राम अब अंतिम लड़ाई के लिए तैयार है। और यही ले जाता है हमें लंका कांड की ओर। लंका कांड में राम और रावण का युद्ध होता है। यह दिखाता है कि सत्य और धर्म हमेशा बुराई पर विजय पाते हैं। युद्ध जीतने के बाद भी जीवन का आखिरी पड़ाव आता है, जहां सफलता के साथ जिम्मेदारी और चुनौतियां आती हैं। यही हमें उत्तरकांड की ओर ले जाता है। उत्तरकांड में राम का राज्याभिषेक और सीता माता की कठिनाइयां दिखती है। यह हमें सिखाता है कि सफलता के बाद भी धैर्य, न्याय और अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। तो दोस्तों, रामायण केवल भगवान राम की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की 7 पड़ावों की यात्रा है। हर कांड हमें संस्कार, कर्तव्य, धैर्य, मित्रता, भक्ति, धर्म और अनुशासन की सीख देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम,